नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन। मैं BSW पाठ्यक्रम के समस्त छात्रों के बीच में एक नया विषय लाया हूँ। समाज कार्य के जो हमने विगत प्रथम वीडियो में 2 सिद्धांतों को समझा था, इस वीडियो में भी हम अगले 3 सिद्धांतों को समझेंगे। हमने पिछले वीडियो में समझा था आत्मनिर्णय का सिद्धांत और सेवार्थी की मनोदशा के अनुसार कार्य करने का सिद्धांत। आज हमें मूलात्मक तथ्यों की स्वीकृति का सिद्धांत, गोपनीयता का सिद्धांत और उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत, इन 3 सिद्धांतों को जानना है, समझना है। तो समझिएगा। देखिए, मूलात्मक तथ्य स्वीकृति का सिद्धांत है। सेवार्थी की सहायता के दौरान मूल तथ्यों को बिना परिवर्धन के स्वीकार किया जाता है, जिससे उसका कल्याण हो सके। सामाजिक कार्यकर्ता अभिकरण के ध्येय और पद्धतियों में सेवार्थी आवश्यकता और स्वीकृति से तथ्यों की सरलता जटिलता को देखते हुए थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें सेवार्थी की स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार की सहायता में नहीं बढ़ा जाता है। सहायता का कार्य सेवार्थी के हित में ध्यान रखते हुए ही किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि अभिकरण और सेवार्थी की सहायता के दौरान जो भी व्यक्ति अथवा संस्थाएं परिपूरक रूप में सहकारार्थ प्रस्तुत हों, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। यद्यपि व्यापक या मूल अर्थों में सभी सेवार्थियों की इकाइयाँ अपने अपने में एक सी दिखती हैं, किंतु इनमें कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होता है। यह सेवार्थी की स्वीकृति का सिद्धांत है, मूल्यात्मक तथ्यों की स्वीकृति का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत जो है वह है गोपनीयता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में विशेष ध्यान रखा जाता है गोपनीयता का। सेवार्थी की समस्या का सम्यक प्रकार से अध्ययन और निदान करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी की मनोसामाजिक समस्याओं का निराकरण गोपनीय पद्धति से करता है तथा समस्या से संबंधित आंतरिक रहस्यों को गोपनीय ही रखता है, जिससे समाज के सामने सेवार्थी को लज्जा, भय, घृणा का अनुभव न हो सके। उसकी स्वयं की प्रतिष्ठा यथावत होने पर ही वह सामाजिक कार्यकर्ता पर विश्वास करेगा, अन्यथा नहीं। फलस्वरूप वह अपनी मनोगत अन्य रहस्यों का उद्घाटन नहीं करेगा। यदि आपने उसको विश्वास में लिया है तो और आपने उसकी गोपनीयता को बना करके रखा है, तब ही वह अपने मनोगत अन्य रहस्यों का उद्घाटन आपके सामने करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ये गोपनीयता का सिद्धांत है जो सामाजिक कार्यकर्ता को समाज कार्य करते समय ध्यान में रखना आवश्यक है। अंतिम और 5वां सिद्धांत जिसे हम कहेंगे, यद्यपि इसके अतिरिक्त भी और सिद्धांत हैं, लेकिन BSW पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष में केवल 5 सिद्धांतों को ही बताया गया है। हम उस विषय में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको अंतिम बोल रहा हूँ। उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत, इस बात को जानना है हमारे लिए। समाज कार्य का यह एक बुनियादी सिद्धांत है। जैसा कि आत्मनिर्णय का सिद्धांत आधारभूत सिद्धांत है, वैसे ही उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी बुनियादी सिद्धांत है, जिसमें सेवार्थी और सामाजिक कार्यकर्ता का व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, जिसमें सेवार्थी के हित और समाज कार्य के उद्देश्य की पूर्ति अधिक से अधिक हो सके। ऐसे व्यवहार को करना चाहिए और उद्देश्य
व्यक्ति परक, समाज परक तथा प्रेरक हो, इस बात का ध्यान रखा जाना अनिवार्य है। सेवार्थी या अन्य किसी के व्यवहार के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य ही छिपा होता है या निहित होता है। यह उद्देश्य उपयोगी और हानिकारक, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। व्यवहारगत उद्देश्य व्यक्तिपरक या समाज परक कुछ भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति, समूह या समुदाय जो कुछ भी व्यवहार करता है, उसके पीछे अनेक प्रेरक कारण हुआ करते हैं। अनेक कारण के दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो यह है कि किसी एक व्यवहार का प्रेरक कोई एक ही निश्चित कारण नहीं होता, तथा हर व्यवहार कई कारणों के संयोग से प्रतिफलित होता है। व्यवहार और उसके कारण के विश्लेषण के समय इन तथ्यों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। समाज कार्य के व्यवहार के दौरान प्रायः एक साथ अनेक प्रतिक्रियाएं, अंतःक्रियाएं करती रहती हैं। प्रतिक्रियाओं की इन अंतःक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए उनको ऐसे नियोजित और निर्देशित करना चाहिए कि उनका सेवार्थी के हित और समाज कार्य के ध्येय की पूर्ति में अधिक से अधिक लाभ हो सके। यह बात सामाजिक कार्यकर्ता को ध्यान में रखना आवश्यक है। इस प्रकार से हमने ये 5वें सिद्धांत को जाना, और अगले वीडियो में हम अन्य विषयों को लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।